Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss measurement scales and its types. So let's start. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है मेजरमेंट स्केल की। मेजरमेंट स्केल में दो टर्म्स आपको नज़र आ रही होंगी, मेजरमेंट और स्केल। मेजरमेंट बेसिकली क्या होती है, किसी चीज़ का साइज़ मेजर करना, किसी चीज़ की क्वांटिटी मेजर करना या उसकी क्वालिटेटिव जो है कोई चीज़ उसको क्वांटिफाई करना, इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है। और स्केल क्या है? स्केल कोई भी डिवाइस हो सकता है, टूल हो सकता है, मेथड हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है जिसके ज़रिए से हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट स्केल बेसिकली क्या है? ऐसा डिवाइस, मेथड, टूल जिसके ज़रिए से हम कोई चीज़ मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट स्केल। इसकी सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, क्लॉक हम यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। इसी तरह वेट मशीन यूज़ की जाती है वेट को मेजर करने के लिए। इसी तरह थर्मामीटर जो है उसके ज़रिए से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो वो डिफरेंट जो है वो स्केल्स एंड डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए से हम कुछ ना कुछ मेजर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट स्केल। सेम इसी तरीके से जो है रिसर्च में डेटा को मेजर करने के लिए स्केल यूज़ होता है जिसकी 4 टाइप्स हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। ठीक है। और इन स्केल से जो हमारे पास डेटा आता है, यानी इन स्केल से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो होता है नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा और रेशो डेटा। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं डेटा की, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। इसी तरीके से जो हम इन मेजरमेंट स्केल्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं वो इसके टाइप्स में आ जाते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ डेटा जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं मेजरमेंट स्केल्स के थ्रू। नेक्स्ट हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट स्केल बेसिकली जिसके थ्रू हम कुछ ना कुछ मेजर कर रहे होते हैं। 4 टाइप्स है रिसर्च में इसकी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। सबसे पहले टाइप है हमारे पास नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के कुछ और भी नेम्स हैं, कैटेगोरिकल, लेबलिंग, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक। ठीक है। नॉमिनल स्केल्स को ये डिफरेंट नेम्स भी असाइन किए जा सकते हैं। नॉमिनल स्केल बेसिकली होता क्या है? अगर आप इस वर्ड पर गौर करो, नॉमिनल तो हमारे जहन में आता है नेम। ठीक है। अब नॉमिनल स्केल क्या है? ये ऐसी टाइप है स्केल की जिसमें हम डेटा को लेबल करते हैं। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नहीं होती, सिर्फ डेटा को कैटेगराइज किया जाता है या लेबल किया जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स के कलर हो गए, डिफरेंट फ्रूट्स खुद हो गए, डिफरेंट कलर्स हो गए, हमारी नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, जेंडर। कोई आपसे पूछता है आप मेल हो या फीमेल हो, आप उसको बताते हो कि मैं फीमेल हूँ, तो ये बेसिकली आप उसको नॉमिनल डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। ये नॉमिनल स्केल है कि जिसमें हम जो है वो लेबल्स असाइन करते हैं डेटा को। अब डेटा हमारे पास 10 तरह के फ्रूट्स पड़े हैं, एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस, डेट्स। ठीक है। हमारे पास डिफरेंट तरह के फ्रूट्स पड़े हैं। अब आप उन सारे फ्रूट्स को अलग अलग कर देते हो और ये जो आपने कहा है कि ये बनाना है, ये ऑरेंज है, ये डेट्स हैं, ठीक है, ये पाइनएप्पल है, ये है, उन सबको अलग अलग किया है आपने, कैटेगरीज बनाई हैं, ग्रुप्स बनाए हैं और उनको लेबल किया है। ये होता है नॉमिनल स्केल, यानी जिस चीज़ में हम जो है वो किसी चीज़ को नेम देते हैं, लेबल देते हैं। इसमें कोई हायरार्किकल ऑर्डर वगैरह नहीं पाया जाता और ना ही यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व होती है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। कैटेगोरिकल डेटा, यहाँ पे हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। और फिर उनको लेबल देते हैं। नो इनहेरेंट ऑर्डर, यहाँ पे कोई नेचुरल सीक्वेंस या ऑर्डर नहीं पाया जाता, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एक होता है ना, वो उस तरह का ऑर्डर वगैरह नेचुरल सीक्वेंस नहीं पाया जाता। अब 10 तरह के फ्रूट्स हैं, हम ये नहीं कहते ये जो है फ्रूट इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है। वो सारे फ्रूट्स हैं और आपने उन सब फ्रूट्स को नेम दिया हुआ है। ठीक है। इसी तरह कलर्स हैं, ब्लू, वाइट, ग्रीन, रेड, ये सारे लेबल्स हमने दिए हुए हैं। इवन हमारा जो अपना नाम होता है वो भी एक लेबल होता है। ठीक है। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं वो ओवरलैप नहीं होती, वो मिक्स नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपने जो है वो फ्रूट्स की कैटेगरीज बनाई, कलर्स की कैटेगरीज बनाई, जेंडर की कैटेगरी बनाई, जितनी भी आपने कैटेगरीज बनाई हैं सारी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फ्रूट जो है वो नेशनैलिटी में मिक्स नहीं हो रहा, या जो है वो कलर जो है वो हमारे जेंडर में मिक्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा। सबकी जो है वो अलग अलग जो है वो कैटेगरीज बनी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसमें कैटेगरीज जो है वो ओवरलैप नहीं हुई होती। उसके बाद है नो न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है। जैसे हमने कहा कि हम सिर्फ लेबल्स देते हैं, साइन करते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, जैसे 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद लेबल्स एंड नेम्स ओनली, सिर्फ नेम्स और लेबल्स दिए जाते हैं डेटा को।
और होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में होता है, नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है। ये लोगों के पर्सपेक्टिव, ओपिनियन जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो बेसिकली क्वालिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव डेटा नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है। तो नॉमिनल स्केल जो है वो नॉन न्यूमेरिक होता है, जिसमें जो है हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं और उनको लेबल किया जाता है। ये होता है नॉमिनल स्केल, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्केल है, ये उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इंटरवल इससे कॉम्प्लेक्स है और रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनका ये ऑर्डर याद रखना है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। अब ऑर्डिनल स्केल के डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। इसको हम रैंक्ड, ऑर्डर, कैटेगोरिकल ऑर्डर, हायरार्किकल, सीक्वेंशियल, डिफरेंट नेम से बुला सकते हैं। अगर किसी ने SPSS यूज़ किया हो, अब आप ये देख रहे होगे क्या हम स्केल्स पढ़े, कहाँ ये सब कुछ हो रहा है। SPSS अगर आप ओपन करो, वहाँ पे जब आप डेटा पुट करते हो, जैसे हम क्वेश्चनर फिल कराते हैं, हम डेमोग्राफिक वाला होता है, उसमें हम एज पूछी होती है, उनकी नेशनैलिटी पूछी होती है, वो किस डिपार्टमेंट से, डिफरेंट तरह का जो है हमने डेटा लिया होता है। वो डेटा इन सारे स्केल्स पे ही हम वो कर रहे होते हैं। SPSS पे आगे आपको ऑप्शन दिया होता है, जब आप पुट कर देते हो ना कि नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, तो आप उस डेटा के हिसाब से फिर चूज़ करते हो कि ये नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर आपने पूछना है मेल फीमेल का, तो आगे जब आप उस ब्लॉक पे जाओगे तो वहाँ आप नॉमिनल चूज़ करोगे, क्योंकि जेंडर जो है वो नॉमिनल डेटा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आ जाए वेट, आ जाए इनकम, आ जाए इस किस्म की चीज़ जो है वो रेशो स्केल होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डिनल स्केल को पहले हम देख लेते हैं। ऑर्डिनल स्केल मतलब ऑर्डर, यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर पाया जाता है। या अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते जाएंगे ना, नेक्स्ट स्केल में पिछले स्केल की कैटेगरीज शामिल होंगी। अब ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें एडवांसमेंट क्या हुई है कि यहाँ पे हमने कहा था किसी टाइप का जो है वो नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा। अब ऑर्डिनल स्केल में हमारे पास जो है वो डेटा को हम ऑर्डर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, इसलिए जो है ये उससे थोड़ा सा बेहतर कंसिडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, या जब आप क्वेश्चन फिल कराते हो आपने ऑप्शंस दिए होते हैं, मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, लाइक स्टेप बाय स्टेप जो है आपने पूछा हुआ होता है, ठीक है। तो वो ऑर्डिनल स्केल होता है। तो ऑर्डिनल स्केल ऐसा स्केल होता है जहाँ पे हमने डेटा को कैटेगराइज किया होता है ग्रुप्स में, और यहाँ पर जो है वो इंटरवल पाया जाता है, लेकिन वो इंटरवल जो है वो इक्वल नहीं होता, और हम उनके दरमियान के गैप को भी मुय्यर नहीं कर सकते कि एजुकेशनल लेवल जैसे है प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई। अब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हाई, इनके दरमियान कितना गैप है ये चीज़ हम नहीं मुय्यर कर सकते इस पर, लेकिन ये कर सकते हैं कि प्राइमरी से ऊपर सेकेंडरी है, सेकेंड से ऊपर हाई है, यानी ऑर्डर हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा ये ज़्यादातर यूज़ होता है लोगों के सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब आप सर्वे करना चाहते हो कि लोग आपके उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं सेटिस्फाइड, तो आपने उनसे पूछना है, क्वेश्चन उनको दे देना है कि ये प्रोडक्ट जो है आप इनसे सेटिस्फाइड हो या नहीं सेटिस्फाइड। अब आप कैसे पूछोगे, उनको ऐसे लेवल्स दे दोगे, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड और वेरी डिससेटिस्फाइड, ठीक है। ये अक्सर आपने देखा होगा क्वेश्चनर में ये होता है इस तरीके से। इसी तरह एग्री का होता है, ठीक है, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, वेरी एग्री, वेरी डिसएग्री, इस तरह से ना डिफरेंट वो दिए होते हैं। स्ट्रांगली एग्री, सॉरी, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, वो इस तरह से होता है। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है हमने वो दिए हुए होते हैं क्वेश्चनर जब हम फिल करवाते हैं। तो वो ऑर्डिनल स्केल होता है जहाँ पे ऑर्डर होता है, एग्जिस्ट करता है डेटा में। इसकी कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है रैंक्ड डेटा, यानी यहाँ पे डेटा जो है वो रैंक्ड होता है टॉप से बॉटम की तरफ। हमें पता चल रहा होता है कि ये ऊपर है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है, ऑर्डर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर एंड सीक्वेंस, ऑर्डर और सीक्वेंस होता है, नेचुरल सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज बनी होती है और उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती। सेम यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी होंगी। नो इक्वल इंटरवल्स, अब हमें ये नहीं पता, जैसे अब ये है ना
10 से 15, 15 से 20 हमें पता है कि यहाँ 5 का गैप है। यहाँ पे आप इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी नॉन न्यूमेरिकल ये वैल्यू होती है, हमारे पास जो है वो डेटा नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता। यहाँ पे भी सिर्फ कैटेगरीज और लेबल्स वगैरह ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इंटरवल मेजर नहीं कर सकते हैं। अलाउज कंपैरिजन, हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। जैसे हम यहाँ पे हमने कहा कि वो बहुत ज़्यादा कुछ को पसंद आया है, कुछ को कम पसंद आया, तो आप कंपैरिजन कर पा रहे हो कि कितने लोग जो हैं उनको ये अच्छा लगा है, कितनों को नहीं लगा, इस तरीके से। और यहाँ पर भी जो है वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव मतलब नॉन न्यूमेरिकल डेटा। अगर आपने ब्रॉडली इसको वो करना हो ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, जो नॉमिनल और ऑर्डिनल है वो है क्वालिटेटिव, और जो इंटरवल और रेशो है वो है क्वांटिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरवल और रेशो को। तो बेसिकली नॉमिनल क्या है, यहाँ पे हम डेटा को नेम देते हैं और यहाँ पर जो है उनमें एक ऑर्डर पाया जाता है, लेकिन उस ऑर्डर के दरमियान कितना इंटरवल है इस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता चलता है कि उनके दरमियान जो है वो एक नेचुरल ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ वो है, लेकिन कितना है, क्या गैप है, और वो इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते, और दोनों जो है ये क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है इंटरवल स्केल। इंटरवल्स के भी डिफरेंट नेम्स हैं, कॉन्टीन्यूस स्केल, मेट्रिक, लीनियर, न्यूमेरिक, ठीक है। इसको भी डिफरेंट नेम्स असाइन किए जा सकते हैं। अब इंटरवल स्केल क्या है? इंटरवल स्केल ऐसा स्केल है जिसमें जो है न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व होता है, यानी यह क्वांटिटेटिव होता है, और इसमें इक्वल इंटरवल्स पाए जाते हैं, और उन इक्वल इंटरवल्स को हम मतलब मेजर भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा स्केल है जहां हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं ऑर्डर्ड ग्रुप में, और उनमें इक्वल इंटरवल पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे ट्रू ज़ीरो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ज़ीरो जो है वो आर्बिट्रेरी होता है। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ ज़ीरो हो गई है तो इसका मतलब है कि वो फिर भी एग्जिस्ट करेगी। जैसे टेम्परेचर जो है अगर वो ज़ीरो है तो वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये वो वाला स्केल है जिसके थ्रू जो है हम न्यूमेरिकल डेटा मेजर करते हैं और यहाँ पर इक्वल इंटरवल पाए जाते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, IQ हो गया, इंटरवल स्केल के थ्रू हम इनको मेजर करते हैं। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये न्यूमेरिक होता है और क्वांटिटेटिव होता है, ये दोनों पॉइंट सेम, कि यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है, क्वांटिफाइएबल होता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है इक्वल इंटरवल एग्जिस्ट। इक्वल इंटरवल एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि जैसे 5 से 10, 10 से फिर 15, 15 से 20 के 5 का जो इंटरवल आ रहा है ना वो इक्वल इंटरवल इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये होता है। उसके बाद नो ट्रू ज़ीरो पॉइंट, यहाँ पर अगर कोई चीज़ ज़ीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं, इसका मतलब है वो फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट जो है वो ट्रू ज़ीरो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ज़ीरो आर्बिट्रेरी होता है, यानी अगर टेम्परेचर ज़ीरो है तो भी वो एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस और माइनस जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। उसके बाद है रेटिंग स्केल। जैसे आपको 1 से लेके 5 तक एक स्केल दे दिया जाए और आपने रेट करना हो, जैसे हम अक्सर ऐप्स यूज़ करते हैं ना, 5 स्टार्स की वो आ रही होती है, रेट करें कि ये ऐप आपको कैसी लगी है, तो आप रेट करते हो उसको 1 से 5 के दरमियान, तो वो जो है वो इंटरवल यहाँ पे हम ये रेटिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद है रेशो स्केल। रेशो स्केल अब सबसे पहले था नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में हमने जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड करके लेबल दे दिया। फिर आया ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में हमने उन्हीं ग्रुप्स जो है ना उसको ऑर्डर कर दिया। अब फिर हमारे पास मसला क्या आया कि वो थे क्वालिटेटिव। फिर हमने जो उनको क्वांटिटेटिव बनाया और उनके दरमियान जो गैप था, जो डिफरेंस था, इंटरवल थे, उसको जो है हम इसमें मेजर करना स्टार्ट कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पर क्या आया कि यहाँ पे हम जो है वो ज़ीरो, अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि वो फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया रेशो स्केल। रेशो स्केल क्या है? ये एक ऐसा स्केल है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अप्लाई होते हैं। इसके दूसरे नेम है कॉन्टीन्यूस रेशो स्केल, ट्रू ज़ीरो स्केल, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये ऐसा स्केल है जिसमें हम जो डेटा है उसको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और उसमें इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं और ट्रू ज़ीरो पॉइंट भी आता है। एक जो पॉइंट यहाँ मिसिंग था
कि यहाँ पे ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं था, यहाँ पे जो है ट्रू ज़ीरो पॉइंट एग्जिस्ट करता है। बाकी जो उसकी खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पहले तीनों स्केल्स में जो थी वो एज इट इज़ आ गई, लेकिन एडिशन क्या हुआ ट्रू ज़ीरो पॉइंट का, ठीक है। रेशो स्केल में अगर कोई चीज़ ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि वो ज़ीरो ही है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हाइट एक बंदे की ज़ीरो है या वेट ज़ीरो है, मतलब बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रही। इनकम जैसे आप कह दो कि ज़ीरो है, तो ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो, ज़ीरो मीन ज़ीरो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिर भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसा स्केल है जिसमें अगर कोई चीज़ ज़ीरो हो जाती है तो वो ज़ीरो ही कंसिडर होती है। तो जैसे वेट, हाइट, इनकम वगैरह आ गया, ये भी क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करता है, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व होता है इसमें। ट्रू ज़ीरो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अगर कोई चीज़ ज़ीरो है तो मतलब वो ज़ीरो ही है। इक्वल इंटरवल्स होते हैं वैल्यूज़ के दरमियान, इक्वल इंटरवल्स, जैसे यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स थे एज इट इज़, यहाँ पे भी इक्वल इंटरवल्स होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब देखें ये चारों स्केल्स क्या थे। सबसे पहले था नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में आपने जो है वो नेम्स और लेबल दे दिया, ठीक है। जैसे फ्रूट्स हो गए, कलर हो गए, जेंडर हो गया, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो आपका एक ये लेबल हो गया, ये आपका नॉमिनल डेटा है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनल, आपने उस डेटा को अरेंज किया, जैसे आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, आप अपर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमने कहा कि लोगों के प्रेफरेंसेस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है और हम यहाँ पर जो है वो सिर्फ डेटा को टॉप से बॉटम की तरफ रैंक करते हैं और उनके दरमियान कितना डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ये हमें नहीं पता होता। फिर इस मसले को सॉल्व करने के लिए आया इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में अब क्या एडिशन हुआ कि इक्वल इंटरवल्स आ गए जो यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स आ गए और ये न्यूमेरिक था, मतलब ये क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करता था। फिर इसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट जो था ना वो नहीं था, यानी अगर ज़ीरो का मतलब है कि वो फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस मसले को हल करने के लिए आया रेशो स्केल, जो कि मोस्ट डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स स्केल है और ये जो है ट्रू ज़ीरो पॉइंट को भी मेजर करता है। अगर कोई चीज़ ज़ीरो है तो मतलब वो ज़ीरो है। तो ये हैं कुछ स्केल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इन स्केल की बेसिस पे जो डेटा है वो छोटा सा है, उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दी स्केल्स। नॉमिनल डेटा जो है हम नॉमिनल स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। ऑर्डिनल डेटा के लिए ऑर्डिनल स्केल यूज़ होता है। इंटरवल डेटा हमें इंटरवल स्केल प्रोवाइड करता है और रेशो डेटा जो है हम रेशो स्केल के थ्रू लेते हैं। अब नॉमिनल डेटा, आप एक क्वेश्चन रिज्यूम करें, बीएस लेवल पे हो, एमफिल लेवल पे हो या जिस भी लेवल पे हो, आपने कभी कोई क्वेश्चन ऑनलाइन फिल किया होगा या यूनिवर्सिटी में किसी ने आके आपको कहा होगा कि ये फिल कर दें। तो अगर आप उस क्वेश्चनर को गौर से देखें तो वो इन 4 स्केल्स के थ्रू ही आपसे डेटा लिया हुआ होता है उन्होंने, ठीक है। अगर वो आपसे पूछते हैं आपका जेंडर क्या है तो वो नॉमिनल डेटा प्रोवाइड कर रहे हो आप उनको। फॉर एग्जांपल अगर वो पूछते हैं आपकी नेशनैलिटी क्या है, अमेरिकन है, कनाडा में रहते हो आप, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, तो जो आप टिक करोगे बेसिकली वो आप अपना नॉमिनल डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो डेटा जो हम नॉमिनल स्केल के थ्रू लेते हैं वो होता है नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा की बात करें तो ऑर्डिनल डेटा जो है, अगर आप किसी से पूछते हो कि आपके जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, जो जॉब आप कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड हैं, ये चीज़ आपने पूछनी है, तो आप जो है उससे 5 वो दिए हुए होते हैं, वेरी डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। इस तरीके से जो है हमने उनको वो दिया हुए होते हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं और ये बहुत कॉमन है। एग्री, डिसएग्री तो ख़ास तौर पे, ठीक है। तो ऑर्डिनल स्केल के थ्रू जो है हम इस तरीके का डेटा मेजर करते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा हम इंटरवल स्केल से मेजर करते हैं, जिसमें अगर कोई चीज़ जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अगर आप किसी से पूछते हो उसका IQ लेवल, आपने नीचे उनको ऑप्शन दे दिए, 80 से 90 के दरमियान है, ये एवरेज है, 110 से 120 अबव एवरेज, 140 से 150 गिफ्टेड, ठीक है। तो ये जो है ये इंटरवल डेटा होता है जो हम इंटरवल स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। उसके बाद आ जाता है रेशो डेटा। रेशो डेटा जो है ये हम रेशो स्केल के थ्रू मेजर करते हैं, जिसमें हम वो चीज़ें मेजर करते हैं जिसमें अगर कोई चीज़ ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो ज़ीरो ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछते हो क्या इनकम लेवल क्या है, ठीक है, आप ऑप्शन दे देते हो $0 से $100 के दरमियान आप अर्न कर रहे हैं। अब यहाँ इक्वल इंटरवल्स भी हैं और ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही है, सही है। तो
तो $0 से $100 के दरमियान अर्न कर रहे हैं, 100 से 200, 200 से 300, यानी जितना आप अर्न करें। आप जो डेटा, जो क्वेश्चनर फिल करके देते हैं, जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो ये वाला डेटा होता है, ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल डेटा और रेशो। और जो रिसर्चर जिस क्वेश्चंस के थ्रू, जिन क्वेश्चंस के थ्रू आपसे डेटा ले रहा होता है, वो उन स्केल्स के बेस पे होते हैं, और जो डेटा आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ये वाला डेटा होता है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।